हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और सिमेट्री रूल का यूज़ करते हुए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सिमेट्री रूल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिमेट्री रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम इस ए बी के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे अपर पार्ट लोअर पार्ट का मिरर इमेज है, या फिर अगर हम ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे राइट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज है, या लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड का मिरर इमेज है। अगर हम ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं और अपर पार्ट लोअर पार्ट का मिरर इमेज है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री कहते हैं। और अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट मिरर इमेज दिखाई दे रहा है लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट का तो इसे हम वर्टिकल लाइन सिमेट्री कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे वर्टिकल लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो ए बी के परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, डॉटेड लाइन। तो आप देखेंगे इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब अगर यहाँ से ए से आई करंट फ्लो कर रही है और ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। ये I1 करंट यहाँ जब पहुँचेगी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I3 हमने मान लिया और I4। मिरर इमेज कैसे देखते हैं, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज है, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज के हिसाब से I3 करंट अगर इसमें फ्लो कर रही है तो इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, तो इसमें भी वही करंट I3 फ्लो करेगी। ये इसमें करंट I4 फ्लो कर रही है, तो मिरर इमेज इस रेजिस्टेंस का ये है, इसमें भी करंट I4 फ्लो करेगी। सिमिलरली ये I2 करंट दो पार्ट में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, हमने मान लिया I5 और I6। इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, अगर इसमें I5 जा रही है तो इसमें भी करंट I5 जाएगी, और I6 इसमें जा रही है तो इसमें भी I6 जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये जो करंट I4 आ रही है वही करंट इसमें भी जा रही है, और इसमें जो करंट I5 आ रही है वही करंट इसमें भी फ्लो कर रही है। यही करंट I5 ऐसे टर्न करते हुए इधर घूम जा रही है, और ये I4 करंट इधर से टर्न करते हुए इधर चली जा रही है। तो यहाँ अननेसेसरी ज्वाइंट लगा हुआ है, इसको हम रिमूव करके इन दोनों पार्ट को इधर ज्वाइन कर दिया और इन दोनों पार्ट को हमने इधर ज्वाइन कर दिया। अब ये ऊपर वाला पार्ट, इसका हम नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं और नीचे वाले पार्ट का भी हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो ये R और ये R सीरीज में है, ये R सीरीज में है, ये 2R और ये 2R पैरेलल में है। तो 2R और 2R का पैरेलल नेट रेजिस्टेंस इस पार्ट का आ जाएगा R, ये R इस पार्ट का रेजिस्टेंस R और ये R 3R। सिमिलरली इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस आएगा 3R, ये 3R और ये 3R पैरेलल में होंगे। तो 3R और 3R का पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/2। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R/2। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम देखें तो अगर हम ए बी के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करें तो इसमें अपर पार्ट का कोई मिरर इमेज लोअर पार्ट में नहीं मिल रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री अप्लाई नहीं होगी। और ए बी के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड का मिरर इमेज है, तो इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्री अप्लाई होगी। तो हम ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्री अप्लाई करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से आई करंट आ रही है जो कि I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। ये I1 करंट यहाँ पे I3 और I4 में डिवाइड हो जा रही है। ये I3 करंट यहाँ जब पहुँचेगी तो इधर भी I3 ही फ्लो करेगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इसमें अगर I3 जा रही है तो इसमें भी I3 जाएगी। इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इसमें I2 जा रही है तो इसमें भी I2 जाएगी।
तो यहाँ अननेसेसरी ज्वाइंट लगा हुआ है क्योंकि I3 करंट ऐसे आ रही है और टर्न करके ऐसे चली जा रही है, तो हम इसको ऐसे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। ये R और ये R ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं जो इस R के साथ पैरेलल में है, तो 2R और R का पैरेलल कनेक्शन 2R/3, ये R इस पार्ट का रेजिस्टेंस 2R/3 और इस पार्ट ये रेजिस्टेंस है R, तो R 2R/3 और ये R इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 8R/3। इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया 8R/3 और ये पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ पैरेलल लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 2R, R प्लस R, 8R/3 और 2R का पैरेलल कनेक्शन, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 8R/7। तो इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 8R/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से भी सिमेट्री रूल समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी आपको सिमेट्री रूल से सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अलोंग। इसमें अगर हम ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपर पार्ट लोअर पार्ट का मिरर इमेज है, और अगर हम ए बी के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड का मिरर इमेज है। तो हम इसको परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्री से सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री से सॉल्व करिएगा। तो हम ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें भी हम क्वेश्चन सॉल्व परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्री से कर रहे हैं, आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री से करिएगा। यहाँ मान लेते हैं करंट I 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I1, I2 और I3। ये I1 करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो I4 एंड I5, यही I4 करंट इसमें भी फ्लो करेगी क्योंकि इसका मिरर इमेज ये रेजिस्टेंस है। I3 करंट I5 और I6 मान लेते हैं, यही I5 करंट इसमें भी फ्लो करेगी क्योंकि इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। I2 करंट इसमें फ्लो कर रही है तो I2 करंट इसमें भी फ्लो करेगी क्योंकि इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। I4 करंट, यही I4 करंट इधर जा रही है तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। I2 करंट सीधे ऐसे चली जा रही है तो इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, और I5 करंट, यही I5 करंट घूम के इधर आ रही है तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो हम देखेंगे अब ये सर्किट काफ़ी इजी है, इसमें सीरीज पैरेलल देखना काफ़ी आसान है। तो इस क्वेश्चन में हम सीरीज पैरेलल कैसे निकालेंगे। ये R 2R सीरीज में इस R के साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो 2R और R का पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा 2R/3। ये R, ये 2R/3 और R सीरीज में है, इनका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 8R/3। ये R और ये R सीरीज में है तो इसका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R, 8R/3 इसके साथ पैरेलल में 2R के साथ, और ये पार्ट का नेट रेजिस्टेंस आएगा 8R/3 क्योंकि सिमिलर है ऊपर वाले पार्ट से। तो ये पार्ट, ये लाइन और ये पार्ट तीनों पैरेलल में है, इन तीनों का पैरेलल नेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R, एलसीएम आ जाएगा 8R, 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7, 3 10, 10/8R, R इक्वलेंट आ जाएगा 8R/10, 4R/5।